हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है क्योंकि आपका भी एलआईसी एडीओ का एग्जाम था, मेरा भी। हालांकि मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, बट कंटेंट बनाने में बहुत टाइम जा रहा था। तो कंटेंट बनाने की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस के 60 क्वेश्चन में से 45 से 50 क्वेश्चन मेरी 6 पीडीएफ में से थे। 6 या 7 पीडीएफ थी और टोटल काउंट तो 120 क्वेश्चन होंगे, हद से हद। तो आप देख सकते हो कि 120 हद से हद, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, इससे कम ही होंगे। 120 में से 45-50 क्वेश्चन आए थे। और मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं बोलता था कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने साथ में ये बोला था कि प्रमोशन नहीं करा, एग्जाम के बाद मैं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए। तो अगली वीडियो जो आएगी ना, उसमें एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से आए। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिसमें लाइन एज इट इज थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एलआईसी एडीओ का। जो कल जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या आया था, कैसा कैसा आया था। ठीक है, रीजनिंग, क्वांट, सारे जैसे जैसे सेक्शन थे उसी पैटर्न में हम तैयार बात करेंगे। पहला था रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक। दूसरा था हमारा जीए प्लस इंग्लिश। और तीसरा था हमारा इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस की तीसरी वीडियो फाइनल लास्ट में एकदम आएगी, मतलब एक अलग से वीडियो आएगी। अब इतना सब कुछ बताया था तो कुछ तो महिमा मंडल अपना करना चाहिए ना। सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तभी तो जल्दी से इलेक्ट्रिक या डिजिटल बोर्ड जो आप कहते हो वो लेना है। ठीक है, तो रीजनिंग अकाउंट से बात करते हैं। पहले देखो, पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो कुछ नहीं था, जैसे वन डे सिंगल एग्जाम आते हैं ना, वैसे ही था, आसान था। ठीक है, बट एक क्वेश्चन था रीजनिंग में, वो थोड़ा अलग था और थोड़ा अच्छा था। देखो, बात शुरू से बात करते हैं। चलो, रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन खुला था मेरे में, वो था एक पजल थी। ठीक है, पजल। और वो किस पे बेस्ड थी? वो बेस्ड थी आपकी ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन प्लस सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, और ये काफ़ी सही थी। ठीक, इसमें कुछ ऐसा था कि 6 बंदे बैठे थे सर्कल में। ठीक, और कोई पर्टिकुलर, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा दे देंगे, फॉर एग्जांपल बी, उससे संबंधित सारे रिश्ते दे देंगे कि बी का पापा, बी की मम्मी, बी का भाई, बी का ये, बी का वो। बट उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि एस से सेकंड टू द राइट में डब्ल्यू बैठा है। फॉर एग्जांपल एस तो मेरे को पक्का पता है, यहाँ पे शायद डब्ल्यू नहीं है, क्यू था, क्यू बैठा है। ठीक है, क्यू के और क्यू जो है यहाँ टी बैठा था, इमीडिएट राइट ऑफ टी या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी क्यू बैठा था, ऐसे करके। और टी के साथ में क्या था, टी की वाइफ थी, नहीं, टी की मदर थी, एस के फादर थे, डब्ल्यू की मदर थी, वी की सिस्टर थी, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। और जो ब्लड रिलेशन बनना था ना, मतलब ये, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा था, मतलब इसका भी और ब्लड रिलेशन का, दोनों का भी। ठीक है, और वो कैसे बना, पहले यहाँ पे एस और क्यू शायद डेफिनेट दे रखे थे, और इसमें जो डेटा दे रखा था ना यहाँ पे क्यू टी का, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ रही थी। तो एक में यहाँ पे पुट करके रखना था और एक में दूसरा, तो उससे वो बनना था। तो मेरे हिसाब से पूरे पेपर में एक जो अच्छा क्वेश्चन था वह यही था। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, आइदर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट या उनसे अटेम्प्ट करके हुआ ही नहीं होगा ये। ठीक है, और हुआ भी होगा तो बहुत टाइम लिया होगा। ठीक, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन में आया था पजल, फ्लोर बेस पजल आई थी, और शायद 7 लोग बैठे थे, 7 लोग बैठे थे, 5 4 3 2 1, और आसान थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल थी। उसमें क्या था कि एफ जो है वो इवन पोजीशन पे बैठा है, तो मतलब 4 पे, 6 पे और 2 पे बैठ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखा था एफ, और अच्छा, एक पर्सन थे और पर्सन के बीच में पता नहीं बॉक्स दे रखे थे, कलर दे रखे थे, कुछ एक और वेरिएबल था। ठीक है, तो वो दे रखे थे। उसमें बोलता है एफ के और उस तीसरे जो कलर है ना, फॉर एग्जाम्पल कलर मान लो, उसके बीच में 3 बंदे बैठे हैं, ऐसे 4 बंदे बैठे हैं, ये बोला था उसने, 4। ठीक है, अगर देखो एफ को आप यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3, अच्छा 3 बैठे होंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 इसमें तो आ नहीं था ना, 3 बंदे बैठे हैं। ठीक, 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा वो बंदा। ठीक है, फिर अगर आप 4 पे लोगे तो 1 2 3 ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो देखते खत्म हो रही थी। ठीक है, और एक एफ यहाँ पे आ रहा था, तो 1 2 3 एक वो कलर यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में दे रखा था कि इसके जस्ट नीचे सी बैठा है शायद, और सी के नीचे 26 बैठा है। तो ऐसे, हाँ, नंबर्स दे रखे थे, याद आ गया, नंबर। ठीक है, नंबर्स दे रखे थे, कलर्स नहीं, नंबर्स दे रखे थे। ठीक है, 26 है। फिर मतलब ये सीधी सीधी थी। इसमें जो एफ सेकंड क्वेश्चन बैठा था ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, पहले सी था, फिर ई था, फिर शायद दे रखा था सेकंड फ्लोर, और फोर्थ फ्लोर पर जो बैठा है उसका सम 73 है। ठीक है, और एफ जो है वो ई से बड़ा है, और डी जो है वो ए से इमीडिएटली नीचे बैठा है। ठीक है, और एक दे रखा था कि एस से ऊपर जितने हैं वो क्यू से नीचे हैं। तो मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल आसान था। मेरे ख्याल से ये शायद ही किसी ने गलत किया हो या छूटा हो। तो ये क्वेश्चन था फ्लोर बेस पे। ठीक है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हमने कर रखे हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन एक आया था, उसमें 6 बंदे बैठे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बंदे बैठे थे, और दे रखा था जो मैं अब वेरिएबल बोलने वाला हूँ वो फॉर एग्जांपल ले लो, जो वो है ना कॉन्सेप्ट, वो वैसे ही है लमसम, कि पी जो है वो 2 से मैक्सिमम 2 से छोटा है। तो या तो पी यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था। फिर उसके बाद में दे रखा था यू और एस, ये यू और एस ही थे, लास्ट में नहीं बैठेंगे। ठीक है, और दे रखा था कि ये 3 पोजिशन थी,
जिसमें ये दे रखा था कि तीन, मतलब तीन इकट्ठे दे रखे थे, फॉर वी डब्ल्यू जेड, ऐसे मान के चलो, ठीक है। ऐसे ही तीन पोर्शन पे बैठ रहे थे, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी अगर आप यहाँ पे बैठाते हो पी को फॉर एग्जांपल, तो ये बनना था, ठीक है। और एक अगर आप यहाँ पे बैठाते हो तो ये वाला जो है ना, ये फॉलो नहीं कर रहा था, यहाँ पे एस या यू आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं बना था। जिसमें सेकंड क्वेश्चन बैठा था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है वो ये था। तो मतलब ये था कि ये भी कोई मुश्किल नहीं था, ये भी आसान ही था, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आया था, स्लॉक्स से कुछ क्वेश्चन आए थे, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन थे स्लॉक्स में, GISM स्लॉक्स में मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन थे शायद, और एटलीस्ट वाले क्वेश्चन थे ATLEAST, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन थे स्लॉक्स में, ठीक है। तो रीजनिंग का जो पेपर था ना, वो मोटा मोटा आसान था। अगर ब्लड रिलेशन वाली क्वेश्चन को मैं, वो ब्लड रिलेशन और ये सर्कुलर वाली अरेंजमेंट को मैं हटा दूँ, तो उसके अलावा तो पेपर बहुत आसान था। PO प्री लेवल का पेपर था, ठीक है, PO प्री लेवल का, इससे ज़्यादा मुश्किल मैं नहीं कह सकता पेपर में, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या दे रखा था, कोई नंबर वो दे रखा था, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम ले लो, ठीक है, विनीत दे रखा था, ठीक। तो उसने बोला था जो N से पहले वाले हैं उनको अगले से, नेक्स्ट से रिप्लेस करना है, और जो M के बाद वाले हैं उनको N से पहले, उनसे पहले वाले से रिप्लेस करना है। M क्यों लिख दिया, N, ठीक है। मतलब जो N से पहले वाले हैं, जैसे A से लेके M तक, उनको एक प्रीवियस वाले से रिप्लेस करना था, और जो N से अगले वाले, मतलब M से Z, उनको अगले से रिप्लेस करना था। फिर उनको रिप्लेस करने के बाद जैसे V आ गया, V के पहले क्या होता है बताओ, STUV, तो U आ गया। I के बाद क्या होता है J, N के N वो वाला जो वर्ड था उसमें N शायद नहीं था, ठीक है, तो N नहीं था, ठीक है। तो N को फॉर एग्जाम्पल N को N ही मान लो। E के बाद F, T से पहले क्या आता है S, ठीक है। फिर ये था, फिर उसके बाद उसने बोला था कि इनको अल्फ़ाबेटिक वाइज लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दो, तो इनको अरेंज करा तो F आया, N J SU, ठीक है। फिर बोला कि बताओ 6 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, तो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, यही है, ठीक है। वो लंबा सा वर्ड था, छोटा सा नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट ये था, तो इस पे आया था, ठीक। तो ये भी आसान था। रीजनिंग के और कोई क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, डाटा सफिशिएंसी आई थी, डाटा सफिशिएंसी में क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोनों स्टेटमेंट से बन पा रहा था, ठीक है। एक आया था अपना चाइनीज़ कोडिंग का, चाइनीज़ कोडिंग तो हमने उसमें ही बहुत की है, किसमें, शॉर्ट्स में अपने स्पीड टेस्ट, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग का था, और इसमें शायद दोनों की हेल्प से बनना था, और प्ले वर्ड था शायद, प्ले। मेरे को देखो एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मैं उस समय एग्जाम देने की स्थिति में बैठा था, क्वेश्चन याद करने की नहीं। तो हो सकता है कि मैं अभी आंसर जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट कॉन्सेप्ट में पूरे याद है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बता रहा हूँ कि किन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बने थे, ठीक है। एक तो ये था चाइनीज़ कोडिंग पर था, एक इस पे था अपना, और तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो याद आएगा तो कभी और बता दूंगा साथ साथ चलते चलते वीडियो में, ठीक है। तो ये था डाटा सफिशिएंसी में। अब हम बात करते हैं क्वांट की। अब जो क्वांट है ना, क्वांट भी मेरे को आसान लगा। हाँ, DI आई थी, केसलेट आई थी, केसलेट बहुत आसान थी, DI भी आसान थी, ठीक है। अपने मेंस की DI या केसलेट और प्री की दोनों की डेली करते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम 12 या 13 हो गए, और 3-4 वीडियोज़ हैं जो अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं मेंस वाली में, ठीक है। और ऐसी प्री में भी, तो देख लेना प्लेलिस्ट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, और सारे क्वेश्चन, सारे नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक के हैं, ठीक। कंटेंट आप समझ रहे होगे, प्रैक्टिस मॉक का नाम देखते ही अच्छा ही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आए थे देखो, मेरे ख्याल से 5 तो रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे, रॉन्ग नंबर, ठीक है। और ये सारे आसान पैटर्न पे थे, कॉमन पैटर्न पे, कोई भी ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ बॉक्स था, ठीक है। तो इसको डिस्कस ना कर रहा मैं। और एक तो मेरे ख्याल से इसको आया, तो क्यूब्स पे भी आया था शायद, कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा। एक तो इतने सारे क्वेश्चंस करता हूँ डेली, और ऊपर से ये तो ध्यान ही नहीं रहता कि किस में क्या आया था। बट रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन आए थे, ये कन्फर्म है, और ये भी कन्फर्म है कि कोई भी फंसाने वाला आउट ऑफ बॉक्स पैटर्न नहीं आया था, नो आउट ऑफ बॉक्स पैटर्न, ठीक है। सब नॉर्मल पैटर्न्स आए थे, ठीक। DI आई थी एक, ठीक है। और DI में क्या आया था, हाँ याद आ गया, देखो 2 पाई चार्ट थे उसमें, ठीक है, 2 पाई चार्ट। एक में टोटल इवेंट्स थे, टोटल इवेंट्स, और इवेंट्स क्या थे, मैरिज प्लस इवेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरे पाई चार्ट में दे रखे थे टोटल मैरिज, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी थी 2200 टोटल की, और इसकी दे रखी थी 4000, ठीक है। और ये सारी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी, परसेंटेज में,
ठीक है, और 5 बंदे थे, मैंने इसमें 4 ही बना दी क्या, 1 2 3 4, अब सही है। तो सारी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि इस वाले पाई चार्ट में टोटल दे रखे हैं मैरिज प्लस क्या इवेंट्स। ठीक है, और दूसरे में क्या, इसमें क्या दे रखे थे, केवल मैरिज वाले दे रखे थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए थे वो सारे आसान थे, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। कुछ एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि ए और सी की मैरिज का रेशियो निकालना था किसी और की से, कुछ मान लो बी प्लस डी मान लो, ऐसे निकालना था, और एक डिफरेंस निकालना था किसी में। तो मतलब जो क्वेश्चन थे ना वो सारे इसके ऊपर ही थे और इसी के ऊपर होंगे, बट आसान क्वेश्चन थे, और ये भी कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मतलब पाई चार्ट भी ए बी सी डी ई के टोटल दे रखे थे, मैरिज दे रखे थे, टोटल का भी ये दे रखा था कितने हैं, और मैरिज का भी टोटल दे रखा था कितने हैं। तो इसमें से इवेंट तो आप निकाल ही लोगे ना, जैसे ए है। ठीक है, मानो मेरे को याद है कि ए की 40 वैल्यू थी, 40 यहाँ पे टोटल में, और इसकी 22 थी वैल्यू, A% की वैल्यू। मानो इसका 22% दे रखा है, इसको 30% दे रखा है, तो देखो टोटल का 22% ही हो जाएगा, कितना 4 2 8, 4 2 8। ठीक है, 0। अब ये 20 का कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6 0। अब आप इन्हें माइनस करके वो नहीं निकाल सकते इवेंट्स कितने हैं, तो आप क्या हो गए 220 हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थे, यही वैल्यू था। अब इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बना लो तो आप कर ही लोगे। तो मेरे ख्याल से DI जो थी ना, ये DI POPD की थी, ये POPD के लेवल की। ठीक है, थोड़ी लंबी थी, वो बात अलग है, क्योंकि मेंस है तो इतना टाइम था तो लंबी थी थोड़ी, बट लेवल जो था डिफिकल्टी का वो POPD वाला था, लेवल की बात करूँ तो। अब देखो एक बात करते हैं केसलेट। केसलेट क्या था, केसलेट जो था वो भी आसान था। हाँ, वो देखने में ना ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है। उसमें शायद 3 वेंडर्स दे रखे थे, 3 ही दे रखे थे, ABC 3 वेंडर्स दे रखे थे। ठीक है, अब 2 तरीके के वो फ्रूट्स जो थे वो बेच रहे थे, सेलिंग कर रहे थे। एक था एप्पल, एक था गुआवा। ठीक है, अब मेरे को याद है कि इसके ए का एप्पल और बी के एप्पल का रेशियो दे रखा था शायद 2:3, 2x और 3x। ठीक है, यहाँ पे लिखो गुआवा। ठीक है, 2x और 3x दे रखा था, और इसका भी रेशियो दे रखा था, या शायद ये था शायद 3x और 2x, ये था 3x और ये 2x, और ये इसका जो रेशियो दे रखा था 4 और 3 दे रखा था, तो हो गया था ये 6x। ठीक है, अगर देखो अगर ये 4 है, अगर 2 की वैल्यू 4 दे रखी है तो 3 की वैल्यू 6 नहीं होगी। ठीक है, तो ये 6x हो गया था। ठीक है, और इसका जो दे रखा था, इसका दे रखा था कि ये बी के टोटल फ्रूट्स का एवरेज है, मतलब ये आ गया था 4x। ये मैं वैल्यूज़ जो है ना, इसमें 1/3 भी कहीं था, तो मेरे ख्याल से पूरा मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी यहाँ पे 7 आ रही थी, 4x की जगह आ रही थी 7। अब मतलब यहाँ आना चाहिए तो 14, तो ये 6 है, तो यहाँ पे रहा होगा 8, यहाँ पे रहा होगा 8। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रहा होगा, मल्टीपल में था तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितना था, बट यहाँ 8 था। ठीक है, फिर ये दे रखा था मैं, फिर उसके बाद उसने क्या दे रखा था कि जो इसको बी को एप्पल सेल करने प्रॉफिट होता है ना, वो 10 रुपये था, और इसका भी दे रखा था 15। देखो वैल्यूज़ मैं भूल गया हूँ, 10 थी कि 15 थी, 12 थी, बट ये दोनों दे रखी थी वैल्यू। ठीक है, और दे रखा था कि जो जेड का जो प्रॉफिट अर्न होता है ना, 1 किलो एप्पल बेचने में जो प्रॉफिट है, और जो 1 किलो गुआवा बेचने में जो प्रॉफिट है सी का, वो दोनों का सेम था। ठीक है, सेम, तो इसको जेड मान लो आप। ये दोनों का सेम था। इसका 1 किलो गुआवा बेचने 15 रुपये कमाता था वो, और 1 किलो एप्पल बेचने 10 रुपये। अब कमेंट में ये मत कहना कि इसको तो वैल्यूज़ नहीं पता, ये वीडियो बना रहा। देखो वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि 1 किलो एप्पल का और 1 किलो गुआवा का दोनों के उसने रेट्स दे रखे थे। ठीक है, और उसने दे रखा था कि टोटल जो इसने बी ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया है ना, बेच के रेवेन्यू जनरेट करा है, वो सी से 200 रुपये या 300 रुपये कुछ रुपये ऐसे कम था। क्या दे रखा था, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई बी का टोटल रेवेन्यू जो था वो सी के टोटल रेवेन्यू से कुछ रुपये कम था, फॉर एग्जांपल 200 रुपये कम था। एक क्वेश्चन ये दे रखी थी, और एक क्वेश्चन दे रखी थी कि सी का जो टोटल रेवेन्यू है वो दे रखा था हमको, ये भी गिवन था। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई थी हमें। अब यहाँ से 80x आ जाएगा, यहाँ से 15 90x आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई थी, और x की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको ये वाली वैल्यू पता चल गई थी, ये पता चल गई थी, ये पता चल गई थी, ये पता चल गई थी। ठीक है, और टोटल इसका टोटल प्रॉफिट दे रखा था सी का, तो ये वाली वैल्यू भी z की पता चल गई थी। ठीक है, तो इसमें सब कुछ पता चल गया था, बेसिकली आसान क्वेश्चन था। और हाँ, इसमें एक चीज़ और दे रखी थी कि 93 1/3% और दे रखा था कुछ, शायद गुआवा की वैल्यू दे रखी थी। जो गुआवा है वो बी का 93 1/3% था, शायद 280/3/100 ये दे रखा था। हाँ ठीक, याद आ गया, ऑफ 6x, बिल्कुल सही बात, याद आ गया। जो बी का गुआवा था ना, जो बी का गुआवा था उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, इन्होंने दे रखी थी 93 1/3% ऑफ 93 1/3% ऑफ ये इसकी बी की वैल्यू। ठीक है, ये दे रखी थी। हाँ ठीक है, तो सब कुछ पता चल गया था इसमें। मतलब क्वेश्चन जो था ये केसलेट वाला देखने में बहुत लंबा था, कैलकुलेटिव लग रहा था क्योंकि वैल्यूज बड़ी बड़ी थी, बट सारी वैल्यूज बहुत इजीली कट हो रही थी, तो क्वेश्चन बहुत आसान था। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, इसकी जो जेड की वैल्यू आई थी वो 20 रुपये आई थी, जेड की वैल्यू 20 रुपये आई थी। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आई थी 45 आई थी एक्स की वैल्यू 45।
ठीक है। तो मतलब टोटली क्या, टोटल अगर मोटा मोटा बोलूँ तो जिसने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा और जिसने थोड़ा सतर्कता से क्या होगा क्वेश्चन कर दिया होगा। लेवल की बात करूँ ना इसके डिफिकल्टी लेवल की केसलेट के, तो लेवल जो था मॉडरेट था। मैं कहूँ ना तो उसको लेवल जो था वो इजी की तरफ मैं ज़्यादा रखूँगा और थोड़ा सा रखूँगा मॉडरेट की तरफ। मॉडरेट की तरफ क्यों? क्योंकि वैल्यू देखने में थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, इसकी तरफ मैं ज़्यादा रखूँगा, इजी की तरफ। ठीक, और क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, नो डाउट क्वेश्चन बहुत लंबे थे। ठीक है, तो DI हो गई, 5 रॉन्ग नंबर आए थे। ठीक है, DI हो गई, DI आई थी, केसलेट आया था, और इसमें डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आए थे। डाटा सफिशिएंसी का आया था, एक आया था पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, और एक लेंथ एंड ब्रेथ आया था ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स। ठीक है, और कुछ आया था जो मुझे याद नहीं आ रहा। देखो इतना ही याद आ रहा है, जो मेन था ये मैंने आपको बता दिया। DI आई थी, किसलेट आई थी, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक, अगर मोटा मोटा बताऊँ तो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस बता दिए। 5 ब्लड रिलेशन के, 5 उसके फ्लोर के, 3 शायद क्वेश्चन उसके रहे होंगे, 3 क्वेश्चन स्लॉक्स के रहे होंगे, 3 डाटा सफिशिएंसी के रहे होंगे, 10 और 19 क्वेश्चन ये हो गए। 5 नंबर DI के रहे होंगे, 5 नंबर रॉन्ग नंबर के, 5 क्वेश्चन कैसलेट के, 3 क्वेश्चन उसके, 15 3 18। तो मैंने आपको 37 बता दिए क्वेश्चन, शायद 40-50 क्वेश्चन थे। तो बाकी क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे। ठीक है, आएंगे याद तो बताऊँगा। अब बात करते हैं GA की। देखो GA जो था वो मैंने तो पढ़ा नहीं था, सही बता रहा हूँ, मैंने कोई GA पढ़ के नहीं गया था, तो मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं है। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, G20 का शर्पा कौन था, इंडिया का कौन है। इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि यही पढ़ा हुआ था। ठीक, वो भी न्यूज़ में देखा होगा कभी, तो ध्यान अटक गया होगा। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जो मेरे दोस्त लोगों ने दिया होगा ना एग्जाम, मैं उनसे पता बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, और ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे जो रीजनिंग पॉइंट में जो मुझे याद नहीं आ रहे, वो पूछ के बताऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। एक आया था अपने पास क्या, RC आसान था। RC किसके बारे में था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कह सकते हो। बेसिकली ये एक्सीडेंट्स के बारे में था, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें कवर की गई थी। RC जो था बहुत आसान था, ईजी था, स्टोरी फॉर्मेट पे था। ठीक है, NGO की बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन जो थे वो भी सीधे सीधे थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। और जो बोल्ड वाले दे रखे होते हैं ना, जिसमें पूछते हैं कि अपोजिट और सेम, वो भी सब आसान थे। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक। ठीक, क्वेश्चन सारे आसान थे, कोई भी मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा डेटा दे रखा था और उन डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे थे। ये तो हो गया RC के अलावा आए थे, वो आते हैं ना क्वेश्चन जिसमें कॉलम दे रखे होते हैं और 3-3 सेंटेंस दे रखे होते हैं। यहाँ पे A है, B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, F है, यहाँ पे G है। फिर पूछते हैं कि कौन कौन से मिला के बताओ कौन से सही हैं। वो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन मेरे ख्याल से 3 या 5 क्वेश्चन वो आए थे जिसमें 4-5 सेंटेंस दे रखे थे, 4 सेंटेंस दे रखे थे, और E दे रखा था ऑल ऑफ द अबव, और किसी किसी में शायद नन ऑफ द अबव, और इनमें से बताना कौन सा सही है। ठीक है, 3 से शायद, जहाँ तक मुझे याद है, 5 ही क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा क्वेश्चन आए थे इंटरचेंज वाले। वो होता है ना कि एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे A लिख दिया, फिर B लिख दिया, फिर C लिख दिया, फिर D लिख दिया, और फिर E लिख दिया। ठीक है, ये सेंटेंस आता है ना ऐसा। फिर बोलते हैं कि ऑप्शंस में कि बताओ किस किस वर्ड को हम इंटरचेंज करें कि जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन जाएँ। तो ये वाले भी कई क्वेश्चन थे, शायद 5 ही होंगे जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने गिने नहीं, मैंने कर आके फटाफट कर दिया, क्योंकि कंपोजिट टाइम था 120 मिनट का था शायद, तो उसमें सारे सेशंस खोले थे, तो गिने नहीं बैठ के कितने थे। ठीक, तो और कुछ तो नहीं था RC में, जो मतलब उसमें इंग्लिश में जो मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से यही था इंग्लिश में। 10 क्वेश्चन शायद RC के हो गए होंगे, 5 क्वेश्चन हो गए होंगे इसके मिलाने वाले, 5 क्वेश्चन उसके हो गए होंगे, 20 तो क्वेश्चन यही हो गए। ठीक है, तो और कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस में 60 क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें से मैं मानता हूँ कि 5 से 8 क्वेश्चन हेल्थ के होंगे, बाकी सब चलो 50 क्वेश्चन मान लो, 50 क्वेश्चन होंगे लाइफ के। ठीक है, अब इन 50 में से ना 45 में से 50 क्वेश्चन, टोटल 60 में से मेरी 7 PDF हैं, 6 हैं जो मैंने बताई हैं, पढ़ाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही है वो। ठीक है, और एक है प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो आई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा ये इंश्योरेंस से पूरा, कि डिटेल में मतलब ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने बैठूँ। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा 6 PDF को, और जितना मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा ये था। बाकी आप जिन लोगों ने बहुत ही कम, देखो नया चैनल है तो ज़्यादा लोगों ने PDF वो देखी नहीं है, मेरे ख्याल से 6-7 जो पूरी वीडियोज़ हैं वो 40-50 लोगों ने देखी है। अगर वो 40-50 लोग ये सुन रहे हो या देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके बता दो यार नीचे, जिससे कि लगे कि मैं शायद झूठ नहीं बोल रहा, कि अगर आपने पढ़ी हो तो। ठीक है,
तो इंश्योरेंस का मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो ये था पूरा LIC ADO का पेपर। तो अब तो मुझे कोई लगता नहीं कोई एग्ज़ाम है। तो आज से मैं अपना सारा कुछ रिस्टार्ट कर रहा हूँ। क्या आपको शॉर्ट्स मिलेंगे आज से नहीं, ट्यूसडे से, क्योंकि अब मेरे को एडिट करना है बैठ के आज थोड़ा सा, क्योंकि एडिट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस चिपकाने पड़ते हैं, थंबनेल बनाने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, तो वो सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करूँगा तो आप देखोगे नहीं क्या होगा, क्या है ये। ठीक, तो ट्यूसडे से शॉर्ट्स चालू हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट्स इसमें मैं क्या करवाता हूँ बेसिकली, ये उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें पता नहीं है, बल्कि पता ही किसी को नहीं है, कुछ ही लोग हैं। 3.5 के कुछ व्यूज़ हैं टोटल तक मेरे चैनल पे, तो ज़्यादा इसको मैं कम ही मान के चलता हूँ, बहुत ही कम लोग हैं कंपेयर टू 2 तो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ही मान के चल रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। शॉर्ट्स आते हैं जिसमें जो रीजनिंग क्वांट में स्पीड मैथ कहते हैं ना हम रीजनिंग में, या उसमें क्वांट में, जैसे क्वालिटी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन हो गया, और रीजनिंग में स्लॉक्स हो गए, ठीक है, नंबर सीक्वेंस हो गए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें 20-30 सेकंड में कर लेने चाहिए, वो क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में डालता हूँ। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम करवाई दूँ 60 सेकंड में। ठीक, अब एक नई प्लेलिस्ट आ रही है जिसका नाम क्या है, कर ले फटाफट, कर ले फटाफट। इसमें क्या होगा कि देखो मैं 5 क्वेश्चन का सेट देता हूँ शॉर्ट्स में, PDF आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका क्या नाम है, कॉन्सेप्ट, जो यूट्यूब का नाम है वही उसका नाम है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, VARDHANAM वर्धनम। ठीक है, अब लोग इस पर PDF तो आके देख रहे हैं, बट इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, उनकी मर्जी, ना करें, बट व्यूज़ आ रहे हैं PDF पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वर्धनम नाम है, PDF आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो अब कर ले फटाफट क्या है ना, देखो कर ले फटाफट में क्या है कि जब मैं वो करवाता हूँ शॉर्ट्स, तो देखो 60 सेकंड का शॉर्ट होता है, 10 सेकंड की मैं बकवास करता हूँ, मिलते कितने 50 सेकंड। इन 50 सेकंड में क्वेश्चन भी बोलना होता है और सॉल्व भी करना होता है। तो मान के चलो कि 40 से 45 सेकंड मिलते हैं, तो इसमें 1 से 2 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो एक ही हो पाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन होने के लिए हल्की सी स्पीड मेरे को तेज़ करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कोप अप नहीं कर पाते, या कुछ चाहते हैं कि जो बाकी के 5 क्वेश्चन में से जो 3 या 4 क्वेश्चन रह गए हैं उनका भी सॉल्यूशन मिल जाए। तो फिलहाल मैं PDF में तो प्रोवाइड करता हूँ सॉल्यूशन, बट अब कर ले फटाफट क्या है ना, ये एक नई प्लेलिस्ट आएगी, इसमें बाकी के तो 3-4 मिलेंगी, पूरे 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी बहुत आराम से। ठीक है, स्लो एंड समझाकर, क्योंकि वो जो शॉर्ट है उसमें मैं समझाता नहीं, उसमें फटाफट कर देता हूँ। तो स्लो एंड समझाकर होगा KFF। ठीक है, KF क्या है, कर ले फटाफट, फटाफट क्यों, जिससे कि आपकी ये स्पीड वाली चीज़ें स्पीडली हो जाएँ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, जब हम एक बार इन सब चीज़ों आगे बढ़ जाते हैं ना, स्लॉक्स हमने पढ़ लिया, हम उसको देखते नहीं वापस, क्वालिटी क्वेश्चन कर लिया हम वापस नहीं देखते, नंबर सीरीज हम कभी कभी लगाते हैं, ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गए वो हम कभी कभी लगाते हैं, तो ये चीज़ें छूट जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर बाद में जब पेपर हम मॉक दे रहे होते हैं ना, तो हमें रियलाइज होता है कि यार पहले तो मैं इसे 3 मिनट में कर लेता था, अब मैं 3.5-4 मिनट ले रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट ले रहा हूँ। तो आप क्या है ना, दिन में अगर एक शॉट देख लोगे और लगा लोगे, 1 ही मिनट का तो शॉट है ना, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कर ले फटाफट रोज देखो यार 10 मिनट दो, मैं तो कह रहा हूँ एक ही शॉट लगा लो ना 40 सेकंड का इसमें और 40 सेकंड का उसमें, आपके 2 मिनट जाएंगे ना, बट 2 मिनट में आप डेली करोगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। कहते हैं कि दवाई रोज खाओ तो असर करती है, कहीं कहीं खाओ तो असर नहीं करती। तो ये मेरी थिंकिंग है, तो कर ले फटाफट आएगा। ठीक है, अपने जो डेली शोज़ हैं वो कंटिन्यू होने वाले हैं। DI मेंस पहले मैं सोच रहा था कि ऑल्टरनेट डेज करूँ, और कुछ दिन किया अभी, बट मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है। DI मेंस होगा या केसलेट मेंस होगा। ठीक है, ये डेली आएंगे, अब से डेली रोज करेंगे एक DI मेंस की। ठीक है, डेली 1 सेट। ठीक है, DI या केसलेट प्री डेली होगा एक। ठीक है, प्री से मतलब ये नहीं कि SBI और IBPS या क्लर्क में आप उसको वो करो, सैचुरेट करो, या उसको वो करो नाप के तोल करो कि ये क्लर्क की है वो, प्री मतलब प्री लेवल। ठीक है, फिर पजल्स डेली आएंगी, प्री की एक पजल्स डेली आएगी पजल। ठीक है, और साथ में रीजनिंग के लिए जो मेंस है ना, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रुक जाऊँ अभी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं चाह रहा हूँ उससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियोज़ जो है ना, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ ये बहुत पीछे लैग हो गई हैं। ठीक है, ये नहीं आ पा रही हैं, तो ये ऊपर के 3 चीज़ तो आपको डेली मिलेगी फॉर श्योर, DI मेंस, DI प्री और पजल। ठीक है, ये तो डेली मिलेगी। साथ में अब मैं वापस से बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाऊँगा आपको टॉपिक्स में। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 2 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक, क्योंकि 2 दिन में देखो समझाने में टाइम लगेगा, समझाता मैं 1 घंटे में दूंगा, बट क्वेश्चंस का जो लेवल होना चाहिए ना वो बढ़ता होना चाहिए ना। अब वो प्रैक्टिस मॉक से मैंने परमिशन तो ले लिया क्वेश्चन लेने के लिए, बट उस क्वेश्चन को ढूंढ के उनको अलग करके कंपाइल करने में बहुत समय जाता है। तो ठीक है, इसलिए 2 से 3 दिन में एक कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और केवल कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं, जो मेरा वो है ना पढ़ाने का तरीका, देखो वो क्या है, वो ये नहीं है कि मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ या केवल प्रैक्टिस करवा दूँ। मैं क्या करता हूँ, पहली जो वीडियो आएगी ना, वीडियो 1, उसमें कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, प्लस उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चंस, जिससे कि बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि रामायण पढ़ ली सीता कौन है ये नहीं पता। ठीक है, फिर सेकंड वीडियो अगर में क्या आता है, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्री में सब मिला के,
अब कोई कोई टॉपिक होता है जिसमें कॉन्सेप्ट वीडियोस दो चलती हैं, जैसे स्लॉक्स हो गया, ठीक है, एक हो गया डायरेक्ट, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ओनली फ्यू वाले, एक हो गया रिवर्स, ठीक है। तो इसमें आएंगे 3 वीडियोस, क्या, एक में इसका कॉन्सेप्ट आएगा प्री वाला जो कॉन्सेप्ट, एक में रिवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, और तीसरे में क्या आएगा, मिक्स प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ में टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, बट रिवीजन के तौर में आपको शॉर्ट्स मिलेंगे ना, कर लेना, ठीक है, कर ले फटाफट ही मिलेंगे। तो आपकी जितनी मर्जी उतनी देख लेना, बट मैं पर्सनली बोलूँगा कर ले फटाफट, देखो मत देखो भाई, बस शॉर्ट्स देख लिया करो यार। एक तो एक फ़ायदा ये है कि रील देखते देखते कब खो जाते हो पता नहीं चलता, ठीक है, ये सबके साथ होता है। तो शायद ये कर ले फटाफट, या शॉर्ट्स ही आपको उस खो जाने से बचा लें, और डेली प्रैक्टिस तो मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक काफ़ी सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, बहुत लोगों को लगता है नया ही चैनल है, देखो चैनल तो नया है, बट मैंने बहुत ज़्यादा घंटे दिए हैं, तो मेरे ख्याल से 120 प्लस वीडियो हो गई होंगी अभी तक शॉर्ट्स मिला के, ठीक है। और कुछ वीडियो जो है ना, मैक्सिमम वीडियोज़ अभी तक वाइट बोर्ड वाली हैं, तो उनको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, स्टाइलिश वाले से, मतलब ये डिजिटल जो आपको ये वाली वीडियो जैसे देख रहे हो उनसे, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पहले उनको बनाऊँ फिर नया कंटेंट बनाऊँ, मैं फिलहाल नया बनाऊँगा, साथ ही साथ में उनको बनाता चला जाऊँगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नई प्लेलिस्ट आ रही है, ये फुल टाइम प्लेलिस्ट नहीं है, ये आपकी मदद के लिए है। क्या, 2022 में जितने भी एग्जाम्स हुए ना, IBPS के, इंश्योरेंस के, SBI के, ठीक है, अभी तक आप देखने जाओगे तो IBPS PO का आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है, PO का पेपर मिल जाएगा, SBI PO का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। बट आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपने सोचो स्लॉक्स पढ़ लिए, ठीक है, अब आपको अगर रिवीजन करना हो प्रीवियस ईयर से तो कैसे करोगे, अलग अलग पेपर जाओगे, अलग अलग वीडियो में ढूंढोगे, ये करते हैं ना अभी तक। बट मैं ये दिक्कत, ये समस्या दूर करने वाला हूँ। कैसे, एक स्लॉक्स की वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें पूरा 2023 का 2022 का सारे पेपर के जो क्वेश्चन होंगे स्लॉक्स के एक साथ होंगे, ठीक है। अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी तो 2 पार्ट में आएगी, प्री प्लस मीन्स। अगर छोटी हो रही होगी 1 से 2 घंटे की होगी तो एक ही में आएगी, ठीक है। अब मानो पजल्स हैं, पजल्स अगर मैं एक ही बनाने जाऊँगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, प्री प्लस मीन्स की 2 वीडियो बनाऊँगा, या इनकी भी 2 वीडियो बनाऊंगा। देखो इतनी लंबी वीडियो मेरे को नहीं बनाने की, मुझे एडिट करने में बहुत ही परेशानी हो, बहुत ही ज़्यादा दिन लग जाए कि आप तक पहुँच ही ना पाए कंटेंट, और इतनी बड़ी बनानी कि आपको वो 10 दिन में देखनी पड़े, ठीक है। 1-2 घंटे की मैक्सिमम वीडियोस बनेंगी, ठीक है, भले ही मल्टीपल पार्ट्स हो जाएँ, ठीक है। DI प्री तो एक्चुअली मैं बना चुका हूँ, बट वो वाइट बोर्ड वाली है, तो मैंने सोचा है कि नहीं, अब वो उससे नहीं, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से अपलोड होंगी, तो वो वापस बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें इसकी एक अलग पूरी वीडियो आएगी, ठीक है। मेंस की जो है वो अलग आएगी। अब देखो मेंस का एक क्वेश्चन करने में 40-50 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मेंस में तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक। तो ऐसे करके ना हर टॉपिक का आपको अलग एक वीडियो मिलेगा। 2022 में आए हुए सारे क्वेश्चन जो IBPS करवाता है, सारे पेपर, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे SBI हो, चाहे IBPS हो, चाहे RRB हो, कोई भी हो, ECGC हो, सिट भी हो, जो भी आप नाम लोगे, जो IBPS एग्जाम करवाता है, वो सारे आपको टॉपिक वाइज अलग वीडियोस मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप एक टॉपिक की प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कितने लेवल तक जाना है, ठीक है। अब एक आध लेवल तक ऊपर जाओगे ना, आसमान थोड़ी ना फाड़ दोगे लेवल बढ़ाते बढ़ाते। तो ये वीडियो मेरे को पर्सनली लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक। तो इसके लिए टेलीग्राम का चैनल आपको से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि PDF वहीं मिलती हैं। अगर लगता हो कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट वर्धन पर जाके एक बार देख लेना, वहाँ पे हर वीडियो की, हर शॉट की आपको विद टाइटल PDF मिलती है, ठीक है। और जिनको लगता हो कि इंश्योरेंस वाला मैं फाकी कर रहा हूँ, तो मैं तो वीडियो बनाने वाला हूँ, बट उससे पहले 6 वीडियो हैं इंश्योरेंस की, PDF है, वीडियो मत देखना, टाइम वेस्ट होगा आपका। 6 PDF हैं, उनको गो थ्रू कर लेना, और एक प्रीवियस ईयर है उसको गो थ्रू कर लेना। प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया उसी में, आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से हैं, ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चन उसी में से हैं, ठीक। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।